मटेरियल कंट्रोल के टॉपिक में हमारा सबसे पहला टॉपिक है परचेस साइकिल। परचेस साइकिल क्या होती है? तो परचेस साइकिल मतलब हम जब किसी भी मटेरियल को परचेस करते हैं तो उसको परचेस करने के बाद जब तक हम उसको रिसीव करते हैं और उसके बाद रिसीव करने के बाद जब हम दूसरी बार हम जब परचेस करने के लिए हमारी टर्न आती है तब तक की जो साइकिल होती है वो परचेस साइकिल कहलाती है। परचेस साइकिल में सबसे पहले परचेस साइकिल किन मतलब कौन परचेस साइकिल बनाने के लिए या परचेस साइकिल के लिए कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं और कौन व्यक्ति जो है वो परचेस ऑर्डर बना सकता है, इसके बारे में हम इसके आगे देखेंगे। तो क्या बोल रहा है कि इनिशिएटिंग द परचेस जो करने के लिए कौन कौन सी ज़रूरतें हैं। तो पहला, फॉलोइंग पर्सन आर परचेस, मतलब कौन कौन लोग इसको परचेस करते हैं। तो पहला है द स्टोर कीपर टू मेक अप दिस स्टोर्स। स्टोर कीपर जो अपने स्टोर को बना करके रखता है, मतलब मेंटेन करके रखता है। मतलब कि कोई प्रोडक्शन है, कोई फैक्ट्री में कहीं प्रोडक्शन हो रहा है और वहाँ पर कितने मटेरियल की ज़रूरत है और कितना मटेरियल स्टोर में एडवांस में रखा होना चाहिए, इन चीज़ों का मेंटेनेंस करके जो रखता है वो स्टोर कीपर ये इसके लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा है प्रोडक्शन प्लानर, जो व्यक्ति प्रोडक्शन को प्लान करता है, जो व्यक्ति ये प्लान करता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसमें कितना मटेरियल लगेगा इस चीज़ की जो प्लानिंग करता है वो। उसके बाद अगला है डिपार्टमेंट हेड, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, जो मटेरियल की जो लिस्ट होती है, मटेरियल की लिस्ट कौन बनाता है? मटेरियल की लिस्ट बनाता है स्टोर कीपर, की स्टोर में कौन कौन सा मटेरियल कितना कितना है और कितने कितने मटेरियल की आवश्यकता है। इस लिस्ट को वो एक्सेप्ट मतलब स्टोर की जो लिस्ट है उसको अप्रूव करने वाला काम करता है डिपार्टमेंट का हेड। फिर अब इसमें सबसे पहला आता है परचेस रिक्वेस्टेशन की डिपार्टमेंट में जो हमारा जो मटेरियल है उसको हम परचेस करेंगे तो सबसे पहले जो स्टोर कीपर है वो डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि ये मटेरियल जो है वो हमको परचेस करना है और इसके लिए क्या क्या करना है, और उसके लिए वो पूरी लिस्ट बनाएगा परचेस करने वाले मटेरियल की और ये परचेस डिपार्टमेंट को भेजेगा। इसमें सबसे जो मेन काम करता है वो स्टोर कीपर काम करता है और जो डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो क्या करता है कि वो जो स्टोर कीपर है वो लिस्ट बनाता है और उसके बाद वो आगे उसको रिक्वेस्ट के लिए डिपार्टमेंट के पास भेजता है और फिर परचेज डिपार्टमेंट अप्रूव करता है कि वो जो लिस्ट है वो सही है कि नहीं और उसमें कितना मटेरियल उसको मंगाना है। इस चीज़ का डिसीजन जो है वो परचेज डिपार्टमेंट लेता है। इसके बाद जो परचेस लिस्ट वो बनाता है और परचेस रिक्वेस्टेशन वो बनाता है तो उसकी जो रिसिप्ट होती है वो कुछ इस तरह से बनाता है ना। कास्ट सेंटर मतलब कौन सा जो प्रोडक्ट बनाने वाली कौन सी जगह, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है और कहाँ बन रहा है, यहाँ पर उसका नाम होता है, यहाँ पर डेट होती है। परचेज ऑफ मटेरियल फॉर डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट के लिए मटेरियल परचेज किया जा रहा है। दूसरा जो कौन सा आइटम परचेज किया जाता है, मटेरियल का कोड होता है, मटेरियल की कोडिंग होती है। जब मटेरियल को किसी भी स्टोर में ला करके उसके बिन में रखा जाता है तो उसको एक कोड दिया जाता है, मटेरियल का कोड नंबर। डिस्क्रिप्शन मतलब किस तरह का मटेरियल है, क्वांटिटी कितनी कितनी क्वांटिटी में मंगाना है और रिमार्क अगर वो कुछ देना चाहे तो। और ये तो हो गया कि ये जो स्टोर कीपर है जिसने परचेस रिक्वेस्टेशन की लिस्ट बनाई है और ये लिस्ट यहाँ पर बनेगी पूरी कोड, मटेरियल कोड नंबर और डिस्क्रिप्शन के साथ में। उसके बाद नीचे जो है ये परचेस डिपार्टमेंट जो परचेज डिपार्टमेंट जो मतलब जो स्टोर कीपर है उसकी जो लिस्ट है उसमें से कौन कौन सा उसको अप्रूव करता है। तो यहाँ पर आइटम नंबर, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी स्टॉक में है, कंजप्शन पर डे
या पर मंथ का कंजप्शन कितना होता है, क्वांटिटी रिक्वायर्ड मतलब कितनी क्वांटिटी वास्तव में होनी चाहिए, परचेज ऑर्डर नंबर जिसको परचेस कर मतलब जिसको परचेस ऑर्डर भेजा जाएगा, जिस मतलब इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए टेंडर्स निकाले जाते हैं। जो टेंडर्स जो अप्रूव हो जाते हैं तो उस समय जो सप्लायर्स होते हैं उनको परचेस ऑर्डर भेजा जाता है। तो परचेस ऑर्डर नंबर, सप्लायर का नाम और डिलीवरी की डेट यहाँ पर मेंशन रहती है। और नीचे स्टोर कीपर और परचेस ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं। इसके बाद आता है बिल्स ऑफ मटेरियल। तो बिल्स ऑफ मटेरियल होता क्या है, whenever a job of work order is taken in hand, the complete schedule of the such materials part along with their specification is prepared by the planning department and the drawing office as would be a require in completing that work. This schedule is known as the bill of materials. क्या होता है कि जब काम जो है हो जाता है ना, जब वो मतलब प्रोडक्शन का जो वर्क चालू रहता है जब होता है उसमें उसका जो शेड्यूल है वो कंप्लीट हो जाता है और उसमें जितना मटेरियल उसमें लगता है, स्पेसिफिकली जितना मटेरियल उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगता है वो परचेज डिपार्टमेंट के ड्राइंग ऑफिसर जो रहता है वो उस मटेरियल को जितने की रिक्वायरमेंट रहती है उसका जो डेटा है, मतलब जितने की रिक्वायरमेंट रहती है उसका जो डेटा है उसको वो एक कॉपी या किसी भी बुक में अगर उसको मेंटेन करता रहता है तो उसको बिल्स बोलते हैं, जिसके जो वो बिल बनाता है और उसको उस बिल को वो डिपार्टमेंट को भेज देता है। और ये जो बिल है ये एक तरह से जो मटेरियल है उसका बजट होता है, मतलब उसमें ये भी दिखाया जाता है कि कितना बजट है, कितने में कितना मटेरियल आना है, जितने की लिस्ट बनी थी उतना मटेरियल वो आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, उसको मेंटेन किस तरह से करना है। तो ये एक तरह से बजट का काम करता है। इसके बाद डिसाइडिंग द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रिलेटिंग टू परचेस के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज परचेस, क्या परचेस करना है हमको, कौन सा मटेरियल हमको परचेस करना है, ये डिसाइड करता है परचेस डिपार्टमेंट। दूसरा है व्हेन परचेस, कब परचेस करना है, मतलब हम जो परचेस डिपार्टमेंट है वो तो ठीक है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो स्टोर में एक लेवल बना के रखते हैं, है ना। उस लेवल पर मतलब अलग अलग लेवल्स हैं जो हम आगे आने वाले इसमें पढ़ेंगे, जो अलग अलग लेवल्स हैं इसी में मटेरियल कंट्रोल में ही हम आगे पढ़ेंगे कि उनको मटेरियल को कंट्रोल करने की जो अलग अलग लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। तो जब वो लास्ट लेवल पर मतलब मेंटेनेंस का लास्ट लेवल जब बचता है तो उस लेवल पर जब हमारा मटेरियल की क्वांटिटी पहुंच जाती है तो हमको परचेस करना होता है। तो ये देखना होता है कि हम कितना कब हमको मटेरियल परचेस करना है, और ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती है, यह सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं पर डे लगने वाले मटेरियल पर। तीसरा है हाउ मच इज़ परचेज, अब हमको कितना परचेज करना है, तो जितनी हमको परचेज क्वांटिटी हमको प्रोडक्शन में लगती है उतना हम परचेज करते हैं। अगला है सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स। अब हमने परचेज कर लिया, अब हमको मटेरियल परचेस करने का हमने डिसीज़न ले लिया। यहाँ तक हम सिर्फ डिसीज़न ही ले रहे थे, हमने सबसे पहले लिस्ट बनाई, फिर उसको डिपार्टमेंट को भेजा, फिर उसका बिल्स बनाया, उसके बाद देखा कि क्या परचेस करना है, कब परचेस करना है और कितना परचेस करना है, ये अभी हम डिसीज़न लिया। अब हमको क्या करना है, सप्लायर को हमको भेजना नोटिस, मतलब सप्लायर को हमको इन्फॉर्मेशन भेजना है कि भाई हमको ख़रीदना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पेपर में या किसी भी मीडिया में हम अपना टेंडर निकालते हैं और टेंडर बुलाते हैं, लोगों से टेंडर बुलाते हैं। तो अलग अलग लोग हमारे पास में टेंडर लेकर आते हैं, अलग अलग लोग अपनी अलग अलग रेट्स लेकर आते हैं और उन रेट्स पर हम उनको उन टेंडर्स को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको जो मटेरियल है उसको यहाँ तक लाने में सबसे कम अमाउंट किस में हमको भुगतान करना पड़ेगा वो हम डिसाइड करते हैं, और इस तरह से एक सप्लायर का डिसीज़न होता है।
परचेस ऑर्डर और एंड फॉलो अप। परचेस ऑर्डर हमने सप्लायर को हमने चूज़ कर लिया कि हमने इस सप्लायर को हमको देना है। उसके बाद अब हमको क्या करना है, उसको परचेस ऑर्डर इशू करना है। परचेस ऑर्डर में क्या क्या होता है, परचेस ऑर्डर में होता है कि हमारा कौन सा मटेरियल है, मटेरियल की कितनी क्वांटिटी है, किस क्वालिटी का मटेरियल है और हमको कब तक चाहिए, ये सारी चीज़ें परचेस ऑर्डर में रहती हैं। और उसके बाद उसका फॉलोअप होता है, वो मेन रहता है। फॉलोअप में मतलब क्या होता है कि जब हम परचेस ऑर्डर हम उसको बेचते हैं तो हमको ऐसा पता होता है, मतलब ये हम अनुमान लगाते हैं, पता नहीं होता, ये हम अनुमान लगाते हैं कि ये जो हम मटेरियल बुला रहे हैं तो ये हमको 1 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा, 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो उसका हम फॉलोअप बना के रखते हैं कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हमको इसको वापस से मंगाना है। रिसिप्ट ऑफ गुड्स सेपरेट डिपार्टमेंट नोन एज रिसीविंग डिपार्टमेंट। अगला, अब ये तो यहाँ तक तो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चल रहा था। अब आने वाला जो डिपार्टमेंट है ये हमारा रिसीविंग डिपार्टमेंट है। हमने मटेरियल जो हमारे पास में आ रहा है उसको हम रिसीव करेंगे। सप्लाई एंड इट्स स्मॉल अंडरटेकिंग द फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय स्टोर कीपर। और ये जो सप्लायर है और मतलब ये जो डिपार्टमेंट है, रिसिप्ट डिपार्टमेंट और जो स्टोर कीपर है, ये उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग से ये काम चलता है। जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है वो जो स्टोर कीपर ने जो लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट और में जो क्वांटिटी और क्वालिटी दी हुई थी उसके अनुसार जो मटेरियल है वो आया है या नहीं आया है, उस मटेरियल में कितना कम आया है वो भी उसमें मेंटेन करता, वो अपने मतलब जो रिसिप्ट बनाता है वो उसमें मेंटेन करता है। उसकी क्वालिटी वही है या कोई दूसरा माल आ गया है उसको भी मेंटेन करता है। और वो कितना कितना कम आया है या कितनी टूट फूट हुई है, ये सारी चीज़ें वो अपने रिसिप्ट में मेंटेन करता है। इधर ये रिसिप्ट जो रिसीविंग ऑफिसर है रिसीविंग डिपार्टमेंट का, ये उसका काम होता है। उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स रिसीव, मतलब वो उसका वही है, उसको देखना कि गुड्स जो हमने रिसीव किया है वो सही है कि नहीं, उसकी क्वांटिटी सही है कि नहीं, उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं, और उसमें कुछ टूट फूट हुई है या कुछ हमको वापस करना है तो उसके लिए वो सारी जो है वो रिसिप्ट में मेंटेन करता है। और जो टूट फूट रहती है, जो सप्लायर को वापस करने वाला जो मटेरियल रहता है वो उसको वापस करता है। पासिंग इनवाइस फॉर पेमेंट, और उसके बाद जो सप्लायर होता है उसके लिए एक इनवाइस बनाई जाती है जिसमें जो हमारी क्वांटिटी, हमारी जो परचेस ऑर्डर का हमारा डेट, हमारे मटेरियल की क्वांटिटी, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, मतलब किस तरह का मटेरियल हमको चाहिए, मटेरियल कितना हमारे पास में आया है, कितना टूट फूट हुआ है, कितना हमने वापस किया है, ये सब उस इनवाइस में लिखा रहता है जिसको कि वो सप्लायर के पास पेमेंट के लिए भेजा जाता है। और उसके बाद पेमेंट सप्लायर जो हाँ, उसके बाद सप्लायर के पास पेमेंट के लिए भेजा जाता है कि हम इतना पेमेंट कर रहे हैं और उसके बाद पेमेंट कर दिया जाता है। तो ये यहाँ तक की जो हमारी प्रोसीजर रहती है यही परचेज साइकिल कहलाती है।